हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो स्पेशल है, बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि हमें कनाडा आना चाहिए या आना चाहिए, वो ऐसा क्वेश्चन दिल में आता है। तो उन लोगों के लिए, या तो कोई भी फॉरेन कंट्री में मतलब जाना आप सोच रहे हैं इंडिया से या मतलब किसी अपने होम कंट्री से, तो उसी के लिए मतलब मैं स्पेशली, वैसे तो मैंने लाइव वीडियो में जब जिस लोगों का भी जब मतलब क्वेश्चन आंसर्स होता है तो मैं सबके मतलब क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। और पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा क्लिप डाला हुआ है कि भाई कि कैसे होता है सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी देखो, लोगों को है ना बैक देखने का आदत नहीं होती है, तो इसीलिए मैं वापस से रिफ्रेश एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं इसमें आपको बताऊँगी कि आपको लिटरली मतलब यहाँ पे बोल रहे लोग कि कनाडा आना मूर्खता है, मूर्ख हो गए क्या, नहीं मतलब कितने पैसे अर्न करोगे इंडिया में तो हम यहाँ पे आएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन के आंसर देती हूँ मैं अभी। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे कितने डॉलर कमाए तो हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं वही बोल रहूँगी कि इंडिया में जैसा ही होता है कि लोग 5-10 हज़ार में भी घर चलाते हैं, बस सेम ऐसा ही होता है यहाँ पे भी। थोड़े पैसों में भी घर चल जाता है और ज़्यादा पैसों में भी कभी कभार कम पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको है ना टैक्स ज़्यादा भरना पड़ता है। जब सैलरी मिलती है तभी कट होके आता है, ठीक है। उसके बाद जो इनकम टैक्स वाला तो वो पंगा होता ही नहीं है, क्योंकि जब पहली सैलरी मतलब जब अकाउंट में सैलरी पड़ती है ना तभी कट हो जाता है। तो वो चीज़ भी अब बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली चीज़ ये कि कितने पैसे। तो देखो, मैं यहाँ पे ना अपना एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगी कि मतलब जनरली लोगों को 4 फैमिली का हो, घर में 4 मेंबर हो ना, तो कैसे मतलब कितने पैसे आपको चाहिए। तो सबसे पहला आपको मेन आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ना मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूँ कि, या तो जो मेन खर्चा होता है वो होता है घर का रेंट, ठीक है। अगर खुद का भी घर है तो मतलब मॉर्गेज, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है, बहुत रेयर लोगों का होता है कि जिनका मॉर्गेज ख़त्म हो गया है, ठीक है। मैं बोली बहुत रेयर हो गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लोगों का होता है, हाँ होता है कई लोगों का। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे लोन पे ही सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। 98% लोग यहाँ पे सिर्फ मॉर्गेज पे ही चलते हैं, मतलब ये वाले सिस्टम पे ही चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है रेंट। उसमें भी देखो आप है ना अलग अलग चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि शेयरिंग में रह सकते हो, किसी के मतलब साथ एक कमरे में एक कमरा शेयर कर सकते हो, या तो हाउस पूरा शेयर कर सकते हो, या तो अपार्टमेंट ले सकते हो, बेसमेंट रह सकते हो, और या डिटेच हाउस ले सकते हो, या तो हमारे जैसा टाउन हाउस ले सकते हो, ठीक है। अगेन मैं बोली कि आपकी नीड कैसी है उस हिसाब से। लेकिन मैं यहाँ पे मेरी मतलब हमारे जितनी 4 मेंबर की फैमिली हो तो उस हिसाब से ही मैं आपको अभी सारा कैलकुलेशन बताऊँगी। तो जैसे कि हमारे घर का अभी रेंट है 2350, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले दूसरे प्रोविंस में रहते थे, तो तब हमारे घर का रेंट था $2700, ठीक है। वो $2700 बिकॉज वो 4 BHK हाउस था। वहाँ पे नीचे हमें बेसमेंट भी मिलता था, गराज भी था और हाउस था पूरा, ठीक है, डिटेच हाउस था, तो इसीलिए उसका इतना रेंट था। अभी मैं वो भी बता देती हूँ कि डिटेच हाउस और टाउन हाउस या अपार्टमेंट में क्या मतलब फ़र्क होता है। तो देखो, एक तो रेंट का इश्यू होता है, रेंट सबसे ज़्यादा होता है मतलब डिटेच हाउस का, और अपार्टमेंट और टाउन हाउस का कम होता है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ वहाँ पे है ना, आपको सारी जैसे कि लॉन कट करनी है, सारी ग्रास कट करनी होती है, पीछे आप मतलब आगे पीछे सारी जगह जहाँ पे भी मतलब आपकी घर की बाउंड्री है, सारी जगह जहाँ पे आप यूज़ नहीं भी करते हो, लेकिन फिर भी जो आपकी बाउंड्री है वहाँ पे आपको घास कट करनी है, और आप स्नो की सीज़न में आपको स्नो साफ़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी मतलब मैंडेटरी है, आपको करना ही है, ठीक है। ये डिटेच हाउस में एक ड्रॉबैक बोल सकते हो कि मतलब हाँ उसका कॉन्स बोल सकते हो, ठीक है। और टाउन हाउस में और अपार्टमेंट में होता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी को दिया हुआ होता है, तो वही सारा लोग साफ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा है ना कॉमन में होता है। हमारा तो ऐसा नहीं है, मतलब पर्सनली है, लेकिन फिर भी हमारा है ना थर्ड पार्टी को दिया हुआ है। तो हमारा घर मतलब यहाँ से स्नो साफ सब मतलब जो घास भी कट करनी है, सारी चीज़ें वो जो थर्ड पार्टी को दिया हुआ होता है वही आके साफ कर देते हैं, ठीक है। तो मेन एक होता है हमारा रेंट का। दूसरा मेन एक इंश्योरेंस, ठीक है। तो जैसे आपने हाउस रेंट किया है तो हाउस का इंश्योरेंस भी है। और दूसरी अगर वो है कार, कोई भी कार, ट्रक, व्हाटएवर आपके पास है, तो चलो वो
आपने चलो ले लिया, या तो आपने मॉर्गेज पे लिया है, मतलब लोन पे लिया है, तो लोन का जो होता है $400-500 मंथली आता है, मतलब मैं मिनिमम बोल रही हूँ, बाकी $1000-1500 भी आता है। जैसे कि हमने गाड़ी पूरी कैश में ली थी, क्योंकि हमने सेकंड हैंड ली थी, हमारी फर्स्ट कार है तो हमने सेकंड हैंड ली थी, तो उसमें हमको अभी उसका नहीं भरना पड़ता है। लेकिन इंश्योरेंस आपको सारी चीज़ों का भरना पड़ता है, मतलब गाड़ी का और जो रेंट होता है उसका भी, वो आपके लीज एग्रीमेंट में भी कवर होता है कि आपको है ना इंश्योरेंस मतलब भरना ही है, ठीक है। तो उसमें भी वेरिएशन होते हैं कि आप किस हिसाब से, आपकी नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, कितनी चली हुई है, आपकी नाम पे और कोई टिकट फटी है कि नहीं, उस हिसाब से आपके लाइसेंस मतलब आपकी इंश्योरेंस होता है। $150-200 से स्टार्ट होकर $350-400 उसके ऊपर भी होता है। लेकिन मैं अराउंड इतना बोलती हूँ कि हम इतना पे करते हैं, ठीक है। हमारा $350 अराउंड जो इंश्योरेंस गाड़ी का है वो है, और फिर घर का शायद $70-80 जितना है घर का रेंट का जो इंश्योरेंस है, ठीक है। तो दूसरी एक मेन चीज़ वो आ गई। उसके बाद आता है मेन खर्चा जो ग्रॉसरी का, ठीक है, क्योंकि खाए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो ग्रॉसरी में भी आप कट कर सकते हो, मतलब जैसे कि आपका बजट इतना है तो आप उस हिसाब से, तो अराउंड एक पर्सन की आप $200 लगा सकते हो। फिर हम जैसे कि 4 पर्सन हैं तो $800 होती है, लेकिन हम $600 में भी चला सकते हैं, और 800 भी कभी कभार कम पड़ता है, ठीक है। तो मैं $600 से $700 ग्रोसरी का रखती हूँ, इसीलिए क्योंकि फिर कई चीज़ें होती है कि मतलब हम जब चारों की इकट्ठा लाए, जब बड़ा सामान लाए तो हमको थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं अभी $600 से $700, कई लोगों का ऐसा बोलते हैं कि $500 में भी होता है, लेकिन फिर वो मैं ग्रोसरी में वही चीज़ें गिन लेती हूँ कि अगर आप बाहर जाके भी कभी कभार वीक में बाहर जाके खाना भी खाओ तो वो भी हम ग्रोसरी में ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तो अगर आपको $500 का ग्रोसरी होता है 4 पर्सन का, और आप बाहर जाके $200-300 एक्स्ट्रा खर्च करते हो महीने का, तो उस हिसाब से आपको टोटल करना पड़ेगा। तो मैं ये अभी टोटल मतलब इतना $600-700 आपको ग्रोसरी का बता रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा फिर देखो आपका थोड़ा सा मिसलेनियस खर्चा भी आ जाता है, वो जैसे कि आपको हेयर कट करवाना है, बड़े मतलब बच्चों है, ये हो स्कूल की, कभी कभार जैसे कि स्कूल अभी फ्री बोलते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि हमारे यहाँ अल्बर्टा में ऐसा होता है कि लंच सुपरविज़न फ़ीस होती है, तो एवरी मंथ वो बच्चों का पे करना है। फिर कोई बच्चा बास्केटबॉल या ऐसा कुछ में पार्टिसिपेट किया है तो उसका फ़ीस है, तो मतलब अराउंड एक बच्चे का मंथली $100 जितना खर्चा आ जाता है। तो 2 बच्चों का $200, वो मैंने ज़्यादा ही बोला, कभी कभार 150-100 दोनों के बीच में हो जाता है, लेकिन कभी कभार ज़्यादा भी हो जाता है। तो मैं इसीलिए मतलब 150 से 200 बोल रही हूँ, ठीक है, कि वो इतने 2 बच्चों के मतलब मैंने बोला ना कि अपनी 4 मेंबर की फैमिली के हिसाब से मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। और उसके अलावा फिर आपको दूसरा एक खर्चा आता है, वो है मोबाइल बिल। तो आपको जितने भी आपके घर में पर्सन है उस हिसाब से आपके पास मोबाइल होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास अभी 3 मोबाइल है, मतलब मोबाइल तो 4 है लेकिन हमने कार्ड 3 लिया हुआ है। तो पर पर्सन जैसे कि आपने मोबाइल भी नया लिया है और आपने जो प्लान भी नया लिया है कनाडा आके, तो आपको अराउंड $100 मतलब हो जाता है। क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट प्लान लिया हो तो आपका $50 मोबाइल का प्लान होता है, और जो $50 या $60 आपका नया फ़ोन का होता है, क्योंकि जो कनाडा आके लोग सबसे पहले मोबाइल तो नया खरीदते ही अपना, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि $100 आपका हो जाता है। तो वो जैसे कि 3 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, उस हिसाब से जैसे हमारा 3 बंदों का हमने लिया हुआ है, क्योंकि छोटू हो तो उसको हम अकेले कहीं पे बेचते नहीं है, तो उसका हमने मतलब कार्ड नहीं लिया हुआ है। उसके मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सअप ही है जो हमारा इंडिया का नंबर का है, वही, बाकी नहीं है। तो ठीक है, तो हमारा $300 हम ले लिया कि वो मोबाइल बिल का होता है, ठीक है। उसके अलावा ओके, मैं एक चीज़ बताना तो भूल गई कि अगर हाउस है तो हाउस में ना आपको यूटिलिटीज़ भी पे करनी है, ठीक है, अलग से। तो ये वो होती है, वो वेरी होती है। जैसे कि समर होता है तो वहाँ पे गैस मतलब नहीं यूज़ होता है, मतलब गैस बोले तो जो हीटर यूज़ नहीं होता है, तो उस टाइम पे हमारी यूटिलिटीज़ कम आती है। और विंटर आता है तो हमारा मतलब पर्टिकुलर जो मेन रूम हीटर तो नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, आज जो घर का पूरा सिस्टम चलाता है वो हीटर होता है, तो वो ऑन होता है, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पे सीधा बिल आपका डबल आता है गैस का, जो 100 आता था, $100 आता था रेगुलर टाइम पे, वो सीधा $300-400 भी आ जाता है, ठीक है। सिर्फ गैस का बोल रही हूँ। तो बाकी टोटल पानी का बिल, फिर इलेक्ट्रिसिटी का और
ये गैस का, ये तीनों का मिला के, और कभी कभार ये जो वेस्ट कलेक्शन होता है वो सारा मिला के, तो ऐसे अराउंड हमारे यहाँ जैसे कि समर में हमारा $300-350 में हो जाता है, और विंटर होता है तो $450 होता है। हम मतलब थोड़ा कंट्रोल करते हैं यूज़ करने के लिए, मतलब ऐसे रैशली यूज़ नहीं करते हैं, जो हीटर रहता है वो सी, लेकिन फिर भी उतना हो जाता है, ठीक है। और मतलब देखो अपार्टमेंट है तो आपको अपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें नहीं, मतलब अलग से नहीं पे करनी होती है, या तो आप शेयरिंग में हो तो वो भी, उसकी भी कंडीशन होती है कि आपको 30% पे करना है, आपको हाफ पे करना है, या वॉटेवर, ठीक है। अपार्टमेंट में क्या होता है, आपको गैस का नहीं पे करना होता है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे करनी होती है, और आपको वाईफाई का, हाँ वो मतलब वो भी मैं बताना भूल गई कि अगर हाँ फिर मतलब वाईफाई तो यहाँ पे कंपलसरी है, आपको हर चीज़ में चाहिए, तो वाईफाई पे भी होता है, तो उसका भी $70 से $100 का डिफरेंट प्लान होता है, ठीक है। बेसिक वाला जो $70 होता है, और उसके ऊपर आप जितना भी, अगर आपके घर में यूसेज कितना है, मतलब अगर वर्क फ्रॉम होम है तो उस हिसाब से, डिजिटल वाले हैं तो उस हिसाब से आप प्लान ले सकते हो। तो वो मैं अपना मतलब बताती हूँ कि $100 में ऐड करती हूँ अभी इसमें, कि ये हो गया, इसमें $100 आप वाईफाई का ऐड करो। तो अब मैंने बोला ना कि अपार्टमेंट में ये पे नहीं करना होता है, क्योंकि अपार्टमेंट में है ना, मतलब वाईफाई का पे करना है, सिर्फ गैस का और वाटर का बिल पे नहीं करना होता है, वो इंक्लूडिंग ही होता है अपार्टमेंट के जो होता है। लेकिन अपार्टमेंट में एक और चार्ज होता है, अभी अभी जैसे कि उन सब जो नए बने हैं उन उसमें नहीं, ये कंपलसरी जैसे किया हुआ है कि जो गराज है, गराज तो नहीं मतलब बोलती कि कार पार्किंग बोलती हूँ, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड भी होता है कभी कभार और आउटसाइड भी होता है। तो उसका जैसे कि हमारे रिलेटिव रह रहे हैं तो उनका शायद $45 पर मंथ होता है वो आउटसाइड पार्किंग का, ठीक है। और इनसाइड मतलब जहाँ पे आपको हीटेड, या तो फिर हीटेड भी ना हो लेकिन कवर्ड मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर स्नो की टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे, और यहाँ पे जैसे कि अल्बर्टा में है ना, हेल स्टॉर्म भी ज़्यादा आता है। हमारी पूरी कार डैमेज हो गई थी लास्ट टाइम जब हेल स्टॉर्म आया था 2 महीने पहले, ठीक है। तो वो जैसे कि उस चीज़ से आपको बचाता है, ठीक है, जो कवर वाला पार्किंग होता है, इसीलिए तो उसका इसलिए उसका रेंट है $75। तो अगर आप अपार्टमेंट शिफ्ट कर मतलब चूज़ करोगे तो आपका वो होता है। और अगेन मैं आपको वो भी बता, ओके, अपार्टमेंट का रेंट होता है $1200-1300 से डॉलर से मिला के $1800, क्योंकि मैं यहाँ जो हमारे एरिया है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। बाकी तो देखो 800-900 में भी कई बार मिल जाता होगा, लेकिन अभी जो नए बने अपार्टमेंट उसका $1800 यहाँ पे चल रहा है, मतलब हमारे जो कैलगरी में अच्छा सा जो स्कूल के पास वाला एरिया है, इसीलिए मैं अभी फैमिली का ही बता रही हूँ। बाकी आप है ना थोड़ा दूर भी जाओगे तो आपको 1400 वाला भी मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा वाला नया वाला। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि मैं फैमिली के हिसाब से बता रही हूँ। तो ये पूरा मिला के जो होता है ये, और उसमें भी आप है ना $200-300 मिसलेनियस ऐड कर ही दो। कभी कभार आपका गाड़ी होगी तो उसका भी ऑयल चेंज करने का खर्चा, ये वो, तो वो सारा मिला के थोड़ा, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि आपको कितना मतलब देखो हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करते हो ना, मतलब दोनों अच्छे खासे फुल टाइम पे हो, मतलब बेसिक भी सैलरी देती हो, तो आप दोनों की सैलरी से इतना खर्चा तो आप अफोर्ड कर सकते हो। और बाकी है उसमें आप सिलेक्ट करो कि आपको हाउस लेना है कि अपार्टमेंट लेना है, तो उस हिसाब से आप पैसे सेव भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप जैसे कि आप लोग वहाँ पे सुन रहे हो ना कि कनाडा में ये है वो है, तो देखो, और उसमें भी आप कैसे मैंने पहले मेरा एक जो मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो उसमें भी बताया था कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की यहाँ पे बहुत डिमांड है। तो किसी ने उसमें कमेंट भी किया था कि मतलब ये सारी बातें नहीं है भाई, मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी लोगों को हायर करना होता है तो मालूम है उनको कि मतलब कितना, और वो लोग मतलब उनके टाइम पे ही आना और उनका पैसा, मतलब वो बोलते हैं कि भाई हम इतना लेंगे, तो भी हमको अग्री करना पड़ता है, क्योंकि शायद यहाँ पे उन लोगों की क्वांटिटी बहुत कम होगी, मतलब इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर, स्पेशली उसमें भी प्लम्बर। तो उन मतलब बहुत आई डोंट नो यहाँ पे इतना, मतलब इंडिया में भी है देखो, प्लम्बर को तो पकड़ के रखना पड़ता है और उन्होंने एक साथ 10-10 काम ले लेते हैं, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे भी है देखो, बहुत सारी चीज़ें अलग नहीं है। तो फिर ये सारा कैलकुलेशन लगा दो और फिर आप सोचो कि आपको कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। और बाकी
तो देखो मेरा एक मोस्ट ट्रेंडिंग वीडियो था, उसमें भी लोगों ने बहुत सारे ऐसा किया था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, मतलब आप कनाडा जाके कनाडा का बुरा। मैंने मेरा एक भी वीडियो में है ना, मैंने कभी भी बोला नहीं है कि कनाडा मत आओ कि वो। हाँ कभी कभार मैं जो ट्रेंडिंग टाइटल लगा देती हूँ कि भाई हाँ कनाडा नहीं आना चाहिए, पर अंदर मेरा कभी भी एक भी वर्ड्स नेगेटिव नहीं होता। मैं ऐसा नहीं बोलती कि कनाडा बहुत अच्छा है या तो इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन दिस इज़ द थिंग, मतलब मैं यहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स बता रही हूँ दोनों चीज़ों का कि यहाँ पे एक लड़का जा रहा है ना, वो देख रहा है कि ये क्यों अकेले अकेले बोल रही है। तो ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके चलो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे लिख देना, या मेरे लाइव में करती हूँ जनरली, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से आंसर देती हूँ, मतलब हर एक लोगों का कमेंट्स में रीड करती हूँ, तो आप लोग भी आपका क्वेश्चन है तो कर देना, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगा व्लॉग, कुछ क्या अच्छा नहीं लगा वो भी अब बता देना, तो मैं उसमें भी इम्प्रूव करूँगी। क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि बोलते हैं कि यार है ना ये बोलना ये बोलना, क्योंकि मेरा सबसे ट्रेंडिंग वीडियो था वो मेरा बहुत पहले का था, बहुत पहले का मतलब जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, शायद 1-2 महीने में ही मतलब उसका मैंने वीडियो बनाया था। तो आई नो, और है ना यहाँ पे ये इसी टाइम पे शायद अक्टूबर में, मतलब अभी तो नवंबर स्टार्ट हो गया, लेकिन इसी टाइम पे तो यहाँ पे ठंड हो गई। आज तो मैं जैसे पूरा कपड़ा पहन के आई हूँ, तो उस टाइम पे ना मैंने वो ऐसे टॉप और जीन्स ही पहना था, लेकिन ठंड लग रही थी तो मैं ऐसे मूव कर रही थी ऐसे ऐसे बार बार। तो किसी लोग बोला कि जॉगिंग कर रही है, मतलब जॉगिंग नहीं कर रही थी, मतलब अगर आपको पता है कि बाहर आके ठंड में खड़ा रहना और फिर बोलना तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो फिर अभी इसलिए मैं जनरली फिर उसके बाद मैं घर पे बनाती हूँ। लेकिन आज वेदर बहुत अच्छा है, अभी 17 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी ठंडा है। देखो अभी मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई क्योंकि ठंड लग रही है, लेकिन मैंने पहना है तो यहाँ पे नहीं लग रही है, लेकिन मुँह पे लग रही है। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय।